अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं और थोड़ा सा काम भी करते हैं और थक जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, जैसे कि घर के अंदर अफराद हैं बहुत ज़्यादा जिनका खाना बनाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा जो ऐसे मर्द हज़रात हैं जो कि बाहर काम करते हैं, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा थकन महसूस करते हैं, पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा टांगों में दर्द शुरू हो जाता है और पाँव जो है सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। जो कि 8-8 घंटे जिन लोगों का बैठकर काम करना होता है, कंप्यूटर पे काम करना होता है, तो उनके पाँव में सुन्नपन आ जाता है, जिसकी वजह से जो है मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। पैरों के अंदर जो है जब थकावट महसूस होगी, पाँव पे वरम आ जाता है, तो इस सूरत में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। या वो लोग जो सोकर उठते हैं और पाँव की एड़ी ज़मीन पर रखते हैं, तो उठते ही जैसे बेड से नीचे उतरे और पाँव ज़मीन पे नहीं रखा जाता, तो इस तरह जो है बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तो इस तरह चलना फिरना जो है बहुत मुश्किल है, थोड़ी देर बाद चलते हैं फिर वो ठीक हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जो है मरीज़ ज़्यादा परेशान होता है। तो मैं आज बहुत अच्छा नुस्खा आपको बताऊँगी जो कि आपके घर के अंदर मौजूद है, किचन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें जो है इनको चीज़ों को जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, इनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहेंगी और सबसे पहले आपको जो है मेरी वीडियो आपके सामने होंगी और आप अपने घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो है सफ़ेद ज़ीरा, जो कि आप देख रही हैं, सफ़ेद ज़ीरा आपने इस्तेमाल करना है। और इसके बाद जो है अजवाइन, अजवाइन जो है ये आपके घर के अंदर मौजूद है। आपने क्या करना है, इनको घर लाकर साफ़ सुथरा करना है। साफ़ सुथरा करने के बाद आपने क्या करना है, जो आटा आप गूँथते हैं, रोज़ाना आप रोटी तो खाते ही हैं, तो ये रोटी के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है, क्योंकि एक अल्लाह ताला ने हमारे लिए ग़िज़ा मुकर्रर कर दी जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो इसमें जो है आपने आटा जब भी आप गूँधें तो आपने क्या करना है, ये छोटा चम्मच है आप ये देख रहे हैं, इतना चम्मच आपने जो है भर कर आटे के अंदर दोनों चीज़ों को आपने डाल लेना है, जिस तरह अजवाइन का भी और जो है ज़ीरे का भी, दोनों चीज़ों को आपने आटे के अंदर गूँध लेना है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, क्योंकि जब आप ये दोनों चीज़ें आटे के अंदर गूँध लेंगे तो ये आपके लिए आटा बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगा और आपको जो है फ़ायदा देगा। आपकी जितनी भी मैंने परेशानियाँ बताई हैं वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, पेट का आपका निज़ाम ठीक रहेगा। खाना आपको सबसे पहले जो है ज़रूरी है, जो कि आपका हज़म होगा। जब खाना हज़म होगा तो आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो है दौरान खून अच्छा हो जाएगा। और जब दौरान खून अच्छा होगा तो आपका काम में जो है मज़ा भी आएगा और आपको थकावट नहीं होगी, आपके पट्ठों में दर्द नहीं होगा, आपके कहीं भी जगह पे दर्द नहीं होगा। जब आपके पेट में गैस बनेगी तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाती है। जब पेट का निज़ाम ख़राब होता है तो हमारी पूरी बॉडी का निज़ाम ख़राब हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो अब आपने क्या करना है, दोनों चीज़ों को इतनी क्वांटिटी में लेकर, जितना आप घर में आटा गूँथते हैं 8 अफराद का 10 अफराद का, उसके अंदर जो है आपने छोटा चम्मच ही डाल लेना है और जो पता भी नहीं लगेगा कि इसमें क्या ऐड किया है। थोड़ा सा नमक डालकर आटा गूँधा करें, क्योंकि नमक से भी जो है बहुत हाजमा होता है और आपको जो है खाना हज़म हो जाता है। इन तीनों चीज़ों का आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। और नमक जो है मैंने आपको बताया था कि ये जैसे मेरे पास मौजूद है, आपने जो है लाहौरी नमक का इस्तेमाल करना है। ये नमक जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, इसको पीस कर रखें, पाउडर बना कर रखें और ये नमक आपने इस्तेमाल करना है। जो पिसा हुआ नमक है वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैं भी जो है घर में यही पीस कर अपने किचन में रखती हूँ, खानों में मैं यही नमक इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये पिंक थोड़ा कलर का होता है। और ये जो है पहले आप लेकर आए, इसको धो लें, इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है, फिर आप इसको सुखा लें। सुखाने के बाद आप इसका पाउडर बनाएं। बहुत अच्छा नमक है, गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जब ये आपका नमक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके गले की कभी मसला या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गले का जो है मामला है, गले की वजह से ही हमारा पूरा निज़ाम पेट तक जो है हमारा ख़राब हो जाता है। गला आपका ठीक रहेगा तो आपका जो है पेट भी ठीक रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो आपने नमक को जो है अपना जो भी पिसा हुआ नमक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल आप ख़त्म कर दें। घर के अंदर ये आप नमक लेकर आएँ, इसका पाउडर बनवा लें। मशीन के अंदर, मशीनें आजकल जो है आसानी लगी हुई है कि लोगों को आसानी से जो है ये मशीन में पाउडर बन जाता है। और पहले तो औरतें घरों में जो है नमक पीसा करती थी, बड़ी मुश्किल होती थी, फिर ये नमक हम घरों में इस्तेमाल करते थे। तो अब ये जो हमारी माँ, हमारी खुद हमारी जो है वो हम देखते थे, हमारी मम्मा जो सामने नमक जो पीसती थी और इसके जो मोटे मोटे जो
पीस रह जाते थे तो वो सालन में इस्तेमाल कर लेती थी, और जो पाउडर बनता था वो आटे में या दही में किसी भी चीज़ में भी वो इस्तेमाल करती थी। तो ये हम देखते थे बचपन में। तो इसलिए मैंने कहा कि जो लोग पिसा हुआ नमक इस्तेमाल करने लगे हैं तो उनके लिए ये जो है बहुत ही नुकसानदेह है। तो अब आपने जो है इसी चीज़ नमक का इस्तेमाल करना है जो मैंने आज आपको दिखाया। ये नमक आपने इस्तेमाल करना है अपने खानों में, और जब आप खानों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए खाना वो फ़ायदेमंद हो जाएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, और चलते चलते आपने ज़रूर मेरा ये काम करते जाना है कि आपने, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें। तो वीडियो को पसंद करने के बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए परेशानियाँ सारी ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह ताला मैं कमेंट्स में आपको जवाब भी दूँगी। जो भी आपकी परेशानी है आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।